जो जुडिशियल प्रोसेस में इलीगल लीगल दोनों ही उसमें होता है। तराजू के दो पल्ले हैं, कभी ये नीचा कभी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने को अत्याचारी कदम बताया है। प्रशासनिक रूप से निश्चित रूप से गलतियां की। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को लोगों को मकान वापस बनाकर देना होगा। आज नोटिस दिया गया, कल उनको डिमोलिश कर दिया गया। ये तो गंदा प्रोसेस प्रशासन का। यही प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है डिमोलिशन। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। पल के लिए मान लें हम न्यायालय को साइड कर दें और हम इस एक्शन की बात करें, जो सरकार बराबर रवैया रहा, तो उसको कैसे आप देखते हैं? हालांकि इस पे भी अभी अगर बात करेंगे फिर न्यायालय का आ जाएगा कि न्यायालय ने कहा कि इसीलिए मैंने कहा ना कि जो जुडिशियल प्रोसेस में लीगल दोनों ही उसमें होता है। तराजू के दो पल्ले हैं, कभी ये नीचा कभी वो नीचा। अब सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जो कह दिया वो सर्वोपरि, बस इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। वो उस पर कोई ये राजनीतिक टिप्पणी करना या एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को वो ठहराना, गलत ठहराना, सरकार को गलत ठहराने का मतलब हाई कोर्ट के जजेज के फाइंडिंग को गलत ठहरा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का को गलत ठहराना, ये सब गलत बात। अच्छा, ये घर गिराने की कोई प्रक्रिया है? कुछ बहुत प्रक्रिया है, थोड़ा बताएंगे उसका? हाँ प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया कि एक रिपोर्ट आती है, चाहे वो आपका नगर निगम दे, चाहे आपका वो दे पीडीए दे, एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट पर सो काज नोटिस दी जाती है और वो लैंडलॉर्ड को, जमीन मालिक को सो काज नोटिस दी जाती है। वो नोटिस का जवाब देता है। उसके बाद वहाँ से पीडीए से या नगर निगम से पीडीए से उस पर सचिव वाइस चेयरमैन जो होता है वो ऑर्डर पास करता है। उस ऑर्डर के परसुएंस में आपका नगर निगम उस ऑर्डर का कंप्लायंस करता है और फिर उसके आधार पर कार्रवाई, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। चाहे डिमोलिशन हो, चाहे वो एक्वायरमेंट हो, चाहे जो भी हो। अच्छा, आपको लगता है डिमोलाइजेशन जो हो रहा है ये अब इस तरह की प्रक्रिया से हो रहा है? नोटिस देने के 15 दिन इंतजार हो, ये ऐसा है? प्रशासनिक रूप से निश्चित रूप से गलतियां की गई। आज नोटिस दिया गया, कल उनको डिमोलिश कर दिया गया। ये तो गंदा प्रोसेस है प्रशासन का। कहते हैं इतने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप इसका जवाब दें, उसके बाद कुछ नहीं तो आपके खिलाफ एक पक्षी आदेश पारित किया जाएगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो एक पक्षी आदेश पारित किया जाता है। वो आप जैसे फिर वकील के पास आते हैं, फिर स्टे ऑर्डर लेते हैं और ये सब चीजें आगे की चलती हैं। देखिए, स्टे ऑर्डर लेना एक अलग प्रक्रिया है, वो वही फिर आ गए अब जुडिशियल प्रोसेस पर। लेकिन न्यायालय भी इसको चेक एंड बैलेंस की स्थिति में रखती है कि क्या होना चाहिए, क्या नेचुरल जस्टिस है, और कोई प्रक्रिया तो यही है। प्रक्रिया यही है और यही प्रक्रिया के थ्रू जो है जितने घर तोड़े जा रहे हैं या जो चीजें होती हैं, यही प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है डिमोलिशन प्रोसीजर। फॉलो नहीं किया गया। लगता है इस पे जो है अब क्योंकि जुडिशरी की तरफ भी अब इसको जो है सो कॉल अपने संज्ञान में ले ली है, तो अब इससे असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 के बाद से तो बहुत हद तक कम हो गया है एकदम घर गिराने की। आप एक चीज जान लीजिए, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब व्यवस्था दी गई है कि किसी भी निचले स्तर के व्यक्ति को न्याय देने की यह प्रक्रिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या किसी भी जुडिशियल अफसर का हो। न्यायिक प्रक्रिया में कुल मिला के सारी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाता है।
और चेक किया जाता है। लीगलिटी इलीगलिटी दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद कोई आर्डर चाहे गवर्नमेंट के पक्ष में हो चाहे एप्लीकेंट के पक्ष में या जो एग्री पर्सन है उसके पक्ष में। ये प्रोसेस है पूरा। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलाहाबाद में एक मामला जो कि हाई कोर्ट से खारिज कर दिया गया था, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की जज ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जो कि 5 लोग इसमें जो है एक साथ पीएल दाखिल करे हुए थे, जिसमें 5 की सुनवाई की गई और वर्तमान में 21 मार्च तक ये मामला टाल दिया गया है। 21 को आगे का फैसला आएगा। हालांकि जज ने अपना रुख इस बार साफ कर दिया है कि जितने घर गिराए गए हैं उनका जो है आपको मुआवजा देना पड़ेगा और इसके लिए 2024 की तरफ अगर रुख करे, वहां पे भी एक कानून बनाया गया था, प्रावधान बनाया गया था, उसको कितना फॉलो किया गया है, ये सबको लेकर बहरहाल अब हमारी नज़र जो है 21 मार्च पे टिकी है कि आगे क्या इसमें आता है और जो कुछ होगा आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बने रहे हमारे साथ, हम और लोग से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।